call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए बात करते हैं हम मार्केट के ओवरव्यू की कि जिस तरह से मार्केट अगले हफ्ते हम देख रहे हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन अगर बात करें कल के मार्केट की, तो कल हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा और नीचे की तरफ निकलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट जैसे ही 51,000 क्रॉस करेगा तो 51,300 का टारगेट हम लेके चलेंगे और यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव हुआ। लेकिन अगर आप देखो निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड में देखने को मिला। हमने बात करी जैसे अगर मार्केट 450 क्रॉस करेगा तो हम 550 का टारगेट लेंगे और धीरे धीरे करके ट्रेल करते चलेंगे यहाँ पे मार्केट में, जब तक एक रिवर्सल के साइन नहीं दिखते। तो कहीं पे मार्केट में रिवर्सल के साइन नहीं दिखे, यहाँ पे मुझे लगा था मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, तो मैंने स्टॉप लॉस और इस एरिया में रखा था इस कैंडल के बॉटम पे। लेकिन मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल गया और मार्केट ऑल टाइम हाई पे फिर से पहुँच चुका है। अब देखते हैं कि किस तरह से हम आगे ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। अगर आप करंट सिनेरियो देखो तो हो क्या रहा है, मार्केट में जितनी भी सेलिंग आ रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखो हार्डली चार्ट में तो मार्केट में 1 दिन 2 दिन 3 दिन सेलिंग आ रही है और उसके बाद विद इन 1 और 2 डेज मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था सेलिंग वहीं पहुँच जा रहा है या फिर उससे आगे ही निकल जा रहा है, ऑल टाइम हाई तक पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पे जो मार्केट में है, अगर आप देखो तो मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई भी साइंस नहीं है कि मार्केट यहाँ पे एक थोड़ी बेरिश मूव देगा अगले कुछ मंथ्स में या फिर एक सेलिंग के सिनेरियो हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम किस तरह से आगे ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप अगर डेली चार्ट देखो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी, इवन दो बैंक निफ्टी इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग, यहाँ पे बैंक निफ्टी का छठा हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। तो निफ्टी का अगर चार्ट देखो तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे बुलिशनेस दिख रही है। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा एग्रेसिवली मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गया है। और जिस तरह से अगर आप देखो लास्ट डे का कैंडल बना है फ्राइडे का, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 25,000 भी इजीली ब्रेक होकर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत बुलिश है। हो क्या रहा है कि मार्केट में बाय द डिप वाले जो सिनेरियोज है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जब से कोविड के बाद जिस तरह मार्केट बढ़ा है, जिस तरह कुछ स्टॉक्स बढ़े हैं, कुछ स्टॉक ने 10x 20x तक दे दिया है और कुछ स्मॉल कैप पेनी स्टॉक्स ने तो 100x तक प्रॉफिट दिया है। तो लोगों का जो बिलीफ है इन स्टॉक मार्केट हैज़ इंक्रीज्ड। एंड ऑल्सो आप देखो आजकल एडवर्टीजमेंट्स इतने बढ़ गए हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। लोग अपने जो पैसे अब एफडी पे नहीं रख रहे हैं या फिर किसी भी यूलिप या किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में नहीं रख रहे हैं, वो अब डायरेक्टली लेकर आ रहे हैं और एसआईपी कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी मंथ वी आर गेटिंग एन एसआईपी ऑफ नियरली 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ का एसआईपी पर मंथ इंजेक्ट होता है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती जा रही है, मार्केट में जो बाइंग है वो होता जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें डिप के सिनेरियोज नहीं दिख रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है, खास करके निफ्टी 50 के स्टॉक्स अगर नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे उनमें इमीडिएटली बाइंग आ रही है और यहाँ पे एक अच्छे पॉइंट पे हमें मिल नहीं रहे वो स्टॉक्स और धीरे धीरे करके हम एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे उसे। इवन दो बहुत सारे स्टॉक्स आप देखोगे कि वो नीचे आना तो चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर आप देखो लेट मी शो सम स्टॉक, लेट से आईसीआईसीआई बैंक आप देखो तो मुझे लगा था इस एरिया के बाद मार्केट में थोड़ी सी मंदी आएगी और यहाँ पे मार्केट अराउंड 900-800 तक फिर से जाएगा। लेकिन वह क्या, मार्केट में फिर से बुलिशनेस आ रही है और इवन दो मार्केट 2-3 दिन सेलिंग के लिए आ रहा है, फिर से बाइंग के सिनेरियोज आ रहे हैं वहाँ पे और मार्केट एग्रेसिवली बाय होकर निकल जा रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल अगर आप निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करते हो तो निफ्टी को अगर आप देखो तो यहाँ पे आप बेरिश लॉन्ग टर्म अगर आप बेरिश को स्पुट पोजीशन लेना चाहते हो तो फिलहाल अभी कुछ भी मत लेना, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट 25,000 के 26-27,000 तक पहुँच जाए। जिस तरह से मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है, मार्केट क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट जाएगा और एक यूफोरिया क्रिएट होगा और उसके बाद अचानक से हमें एक डिप देखने को मिलेगा और यहाँ से मार्केट थोड़ा एग्रेसिवली नीचे आने लगेगा। तो जब मार्केट में एक ट्रैप होगा और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाके और एक डिप अचानक से आने लगेगा, तो आपके पास इनफ मौका रहेगा यहाँ पे सेल करने का। यहाँ पे एग्रेसिव वर्किंग सेल मत करे, पहले ही आप अगर शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ से हो सकता है 30,000 भी चले जाए। तो यहाँ पे रिवर्स में कभी ट्रेड मत करिए, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर कोई भी स्टॉक हो। मार्केट जिस साइड मूव कर रहा है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, मार्केट जिस साइड मूव कर रहा है उस साइड आप मूव करते रहें। यहाँ पे किसी भी तरह के उल्टे बेट्स ना ले और फ्यूचरिस्टिक बेट्स ना ले, जो मार्केट में आपको दिख रहा है वही ट्रेड करिए। जैसा कि अगर आप निफ्टी में देखो तो निफ्टी में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो और यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट और एक बड़ा ग्रीन कैंडल
नेक्स्ट वीक में बनाए तो नेक्स्ट वीक खत्म होते होते आई थिंक 25,500 तक मार्केट आ सकता है, या फिर 25,000 तक ईजिली मार्केट पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे अगर आप चार्ट को लेके चलते हो, अगर आप वीकली चार्ट पे ट्रेड करते हो या फिर आप डेली चार्ट पे ट्रेड करते हो, दोनों ही केस में यहाँ पे बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जब तक ये पर्टिकुलर कैंडल जो फ्राइडे का कैंडल है वो ब्रेक नहीं हो जाता है, तो यहाँ पे हम कोई भी इसके नीचे जब मार्केट निकलेगा तभी हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे नेक्स्ट वीक में। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं निकलता है, क्लोजिंग नहीं देता है इसके नीचे, तो यहाँ पे हम सेलिंग के सिनेरियोस नहीं खोजेंगे और सिर्फ हम बाइंग के लिए बैठेंगे फॉर पोजिशनल ट्रेड। इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हो, बट पोजिशनली यहाँ पे बाइंग के सिनेरियोस ही हम देखेंगे। बैंक निफ्टी में बात करें तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो, ये लो जो है 50,300 का, इसको हम मार्क करके चलेंगे, अराउंड 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ से मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला है। जब तक मार्केट 50,300 को ब्रेक नहीं कर देता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर देता है, हम यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव ट्रेड पोजिशनल बेस पे नहीं बनाएंगे। सो ये नेक्स्ट वीक का आउटलुक है। मार्केट सब बुलिश साइड देखेंगे और हम यहाँ पे कोई भी पोजिशनल ट्रेड जब तक कि नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देते हैं, पर्टिकुलर कैंडल फ्राइडे का लास्ट वीक का, या अगर ब्रेक नहीं कर देता तब तक यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब अगर देखते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर बात करें मंडे की, तो यहाँ पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अभी भी जो बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी तक पूरी तरह नहीं आया है, इवन दो वी हैव सीन सम बुलिशनेस, बट यहाँ पे जिस तरह से निफ्टी में मूवमेंट हुआ है वो यहाँ पे पेंडिंग है। तो 51,000 इसने ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल गया और यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिला है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 51,800 के आसपास है। तो यहाँ पे 400-500 पॉइंट का एक ट्रेड यहाँ पे अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में अगर मार्केट कैप अप खुले मंडे के दिन, और तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। आई थिंक मंडे इज अ हॉलीडे, सॉरी मंडे नहीं, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे तो हॉलीडे है। नो, ओके। तो देखते हैं कि किस तरह से हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। तो मंडे के दिन अगर आप देखो, अगर मार्केट कैप अप खुलता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट 100 पॉइंट्स का गैप अप खुला अराउंड 450 के आसपास, तो हम यहाँ पे फर्स्ट कैंडल अगर नहीं पॉजिटिव है और उसके बाद सेकेंड कैंडल उसको उसके हाई को ब्रेक करते ऊपर की तरफ निकलता है, तो फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। अगर मार्केट फ्लो में निकलता है 51,800 तो ये ब्रेक करेगा ही। अगर फ्लो में निकलता है तो हो सकता है 52,000 के ऊपर भी ये निकल जाए, क्योंकि जो निफ्टी में बुलिशनेस है वो बैंक निफ्टी में पेंडिंग है। तो ये हो सकता है यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकल जाए और हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले। अगर मार्केट नेगेटिव साइड खुलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि होगा क्या, जिस तरह निफ्टी में हमने बात की थी कि मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली एक बाइंग भी आ जा रही है। तो यहाँ पे जो लोगों ने बाई करके रखा होगा तो वो अपने पोजीशन होल्ड करके रखेंगे जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है। और लेट से अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और थोड़े से भी बुलिशनेस दिखाता है, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बनता है, एक डब्ल्यू पैटर्न छोटा सा यहाँ पे बनता है 15 मिनट चार्ट में, उसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलता है, तब क्या होगा, जिन लोगों ने ये रैली मिस की थी वो इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग करने लगेंगे। लेट से फॉर एग्जाम्पल मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के नीचे आया और यहाँ पे 50,700-600 के आसपास कहीं यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनाया। तो जितने भी लोगों ने इस रैली को मिस की होगी उन्हें लगा होगा कि उन्होंने बॉटम मिस कर दिया, क्योंकि अगर हम निफ्टी को देखो तो बहुत ही एग्रेसिव मूव आई है, वो एक्सपेक्ट करेंगे सेम एग्रेसिव मूव इन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे होगा कि लोग बाई करने लग जाएंगे और यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसीलिए अगर गैप डाउन खुलता है तो ट्रेड अवॉइड करिएगा, यहाँ पे कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। लेकिन अगर गैप अप खुलता है 100 पॉइंट के आसपास कहीं भी, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होगा वो हमारा स्टॉप लॉस कैंडल होगा, उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके बाद हम वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 51,800 और सेकंड टारगेट होगा 52,200। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 52,000 भी मंडे के दिन हो सकता है आ जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बुलिशनेस है वो ज़्यादा है। तो गैप डाउन पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या फिर गैप अप खुलेगा तब इनिशिएट करेंगे। मार्केट नीचे आएगा तो हम एक रिवर्सल के वेट करेंगे और उसके बाद ही ऊपर की साइड ही ट्रेड करेंगे। नेगेटिव ट्रेड हम मंडे को अवॉइड करेंगे। बात करें अगर निफ्टी में, तो निफ्टी में बहुत ही अच्छी बुलिशनेस ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है निफ्टी में यहाँ पे और एग्रेसिव ट्रेड हमें करना चाहिए,
यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो निफ्टी में, तो निफ्टी ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में भी देखा कि लोग इस तरह, यहाँ बैंक निफ्टी फिलहाल इस पोजीशन पे खड़ा है बट निफ्टी हैज़ ऑलरेडी रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई, तो यहाँ पे लोग बाई करना पसंद नहीं करेंगे। और जितने लोगों ने इस एरिया में बाई किया होगा वो हो सकता है अपना पोजीशन होल्ड करके रखे, क्योंकि मार्केट ने एक ऑल टाइम लगाया है, ऑल टाइम हाई लगाया है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे भी ओपन होता है तो धीरे धीरे करके 1-2 दिन में मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर कर जाएगा। तो वो अपने पोजीशन होल्ड करके रखेंगे जब तक कि 24,500-400 तक ये मार्केट ना आ जाए। जब तक इस एरिया तक मार्केट नहीं आएगा, मार्केट में अभी पोजीशन लोग अपने होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और अगर मार्केट लेट से गैप अप खुलता है तो यहाँ पे एक साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड होगा। यहाँ पे उतनी एग्रेसिव ट्रेड हमें फिर देखने को नहीं मिली। हो सकता है मार्केट अगर 100 पॉइंट गैप अप खुले 950 के आसपास, तो हो सकता है 25,000 टच करे, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाए 25,050 यहाँ 25,100 तक जाए, और उसके बाद वहाँ पे 25,000 क्योंकि एक राउंड नंबर है तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। लेकिन यहाँ पे सेलिंग की एक्सपेक्टेशंस पर रखना। अगर मार्केट लेट से ऊपर खुला, 100 पॉइंट ऊपर खुला, खुलने के बाद ये 25,000 हो सकता है 100 तक चला जाए, और उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट ही यहीं पे देते रहेगा और इसी एरिया में घूमता रहेगा। तो आप अगर ट्रेड इनिशिएट करते ही नहीं हो तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो एग्रेसिव ट्रेड मत करना। अगर आपको लगता है कि मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप धीरे धीरे करके नीचे के जो कॉल्स है, नीचे के जो पुट्स है, उनको सेल कर सकते हो, तो आपको थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, दोनों में, बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करना पसंद करते हो, तो बैंक निफ्टी इज़ एट अ बेटर प्लेस इन कंपैरिजन टू निफ्टी। जो चार्ट है वो बहुत क्लियर है बैंक निफ्टी में। तो अभी फिलहाल निफ्टी में अगर आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ अवॉइड करो। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है यहाँ पे तो आपको पोजीशन मंडे फ्राइडे को ही निकाल देना चाहिए था, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा हुआ था। अगर मार्केट कहीं भी लेट से, अगर मार्केट मंडे के दिन कहीं भी मार्केट में थोड़ी भी अगर नेगेटिविटी है, लेट से फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो क्या होंगे, जो यहाँ पे जितने भी अपने कॉल्स लिए होंगे इस एरियाज में, उनमें एक डिके देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है। तो धीरे धीरे करके मार्केट में अगर एक साइडवेज आता है तो डिके देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई भी कॉल्स यहाँ पे रखें या पुट रखें, तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है और थोड़ा 25,000 के ऊपर निकलने लगता है तो यहाँ पे अपने कॉल्स निकाल दीजिएगा, जो प्रॉफिट है वो बुक कर लीजिएगा। और हो सकता है कि आने वाले दिन में हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले और बैंक निफ्टी में अच्छा रन देखने को मिले। तो ट्राई करिएगा निफ्टी अगर ट्रेड अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मंडे के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। बट अगर आप ट्रेड करते हो तो गैप अप में एक साइडवेज टू बुलिश मूवमेंट रहेगा, गैप डाउन में ट्रेड अवॉइड करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहे और आपको मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटाइल रहे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो। सो दैट इज़ दी ओवरऑल आउटलुक एंड ओवरऑल प्लान फॉर मंडेज ट्रेड प्लान। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।